हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, प्रीवियस हमने एक्सरसाइज जो करी थी उसमें देखा था हमने मोस्टली जो क्वेश्चन थे परसेंट को लेकर। इसमें आएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर एंड कुछ आएंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, ताकि हमने इंट्रोडक्शन में ये दोनों पार्ट आपको कवर करा रखे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। और बाकी जो हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज थी उनको तो हम कंफर्म कराए था और आपके साथ एक्सरसाइज भी करी है। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लेते हैं किस टाइप का करना है। 4 पार्ट दे रखे हैं बट आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट करके देंगे। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो भी हमने नीचे ट्रांजेक्शन दे रखी है उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताना है। फिर ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। फिर हमने उनको बताना प्रॉफिट एंड लॉस तो बताना ही, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसके बाद यही बताना प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में निकाल के देना है। हमने आपको वहां समझा रखा है इंट्रोडक्शन में, जरूर देखे हुए वीडियो। बाकी क्वेश्चन आपके लिए कुछ खास नहीं होगा। दो क्या लिखा है इन्होंने, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब ए अटेम्प्ट करेंगे हम, ए अटेम्प्ट करेंगे, क्या लिखा, गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर। कोई गार्डनिंग शेयर्स खरीदे हैं 250 के एंड सोल्ड फॉर 350। 250 के खरीदे हैं गार्डनिंग, मतलब एक तरीके से गार्डन के जो शेयर थे वो खरीदे हैं उन्होंने शेयर मार्केट से। जो भी है हमें ये नहीं कंफर्म कराया। गार्डनिंग शेयर बाउट, बाउट मींस खरीदना, 250 के खरीदे, सोल्ड 350 में। देखो, खरीदे उसने 250 के, बेच दिए 350 के, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो हम निकालेंगे कैसे इसको, पहले कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। गार्डनिंग शेयर बाउट तो लिखेंगे हम गार्डनिंग शेयर बाउट कितने में खरीदे उन्होंने, रुपीज 250 एंड गार्डनिंग, देखो दोनों स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जितने में खरीदा, शेयर सोल्ड रुपीज 350। अब देखो एग्जैक्टली हमें पता लग रहा है प्रॉफिट ही हुआ है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 250 के खरीदे 350 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कैसा आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो आप, प्रॉफिट कैसे आएगा आपको दिख रहा है, कैसे निकालेंगे हम। देखो, जो खरीदा हुआ रहता है वो कॉस्ट प्राइस, तो गार्डनिंग शेयर्स अबाउट 250 एंड सोल्ड इतने में। जो खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो हमारा सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है, इतने में बेचा उसने 350 में, एंड खरीदा कितना था, वो कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदा कितना 250 में। तो आंसर आ गया हमारे पास 100। ये तो आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब निकालना है प्रॉफिट इन परसेंट। अब हमें पता लग गया प्रॉफिट है इसमें, बट प्रॉफिट इन परसेंट। अब देखो, ये तो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट इन परसेंट देख लेना। प्रॉफिट इन परसेंट का हमने फॉर्मूला आपको मेंशन कराया था। प्रॉफिट इन परसेंट में कैसे निकाले, तो क्या लिखा था मैंने वहां, प्रॉफिट कितना हुआ वो लिखा जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारी आइटम है उसकी कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारे पास थिंग्स है या फिर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा हमारे पास परसेंट में। तो निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 100, तो 100 रखेंगे। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 250, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था 350, 250 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा एंड 5 5 जा। अब 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10 एंड 2 गया इधर, 5 4 जा, 5 4 से थोड़ी ना, 5 टू जा 8 होता है, 5 टू जा 10 ही होता है, तो 10 हो गया, 20 जा जाएगा। देखो 5 टू जा 10, 20 जा जाएगा। मैंने सोचा 4 से कैंसिल कर रहे, बट नहीं। तो आप ये कैलकुलेशन पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी, फिर इसको हमने 5 से कैंसिल करा, 5 टू जा एंड 5 5 जा, नीचे 5 बच रहा था तो 5 से ऊपर कैंसिल करते, 5 टू 20 जा 100। तो फाइनल आंसर 20 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 40%। इस टाइप से इसका आंसर हमने फाइंड करना था। बाकी क्वेश्चन इजी है। देखो, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। जो खरीदा हुआ, जो हम खरीद के लाए वो हमारा
कॉस्ट प्राइस होता है, जिसमें हमने बेचा वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। बस इतना सा सिंपल है, बाकी कुछ खास नहीं है आपके लिए। इसको हम लाइन को चेंज भी कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ, चलो ऐसे ही रहने तो गार्डनिंग शेयर्स अबाउट 250 एंड गार्डनिंग शेयर्स सोल्ड 350। तो हमें पता था प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब माइनस हो जाता है हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब देखो लॉस होगा तो लॉस का भी आपको करा के देंगे, बट फिलहाल इस वीडियो को पॉज करके नोट करें और नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं हम आपके लिए, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है हमें, नेक्स्ट पार्ट बोलता है हमें आ रेफ्रिजरेटर अबाउट 12,000 एंड सोल्ड 13,500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख देंगे हम, उसमें हमने मिस किया था बट वो भी लिख सकते हो ऑप्शनल में हमारे पास। इसमें देख लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहां समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा 12,000, देखो 12,000 है, 12,000 लिख देंगे हम। नेक्स्ट आ गया सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा उसको, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है 13,500। देखो यहां भी हमारा एग्जैक्टली प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले प्रॉफिट बताना है फिर प्रॉफिट इन परसेंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500 और ये हमारा 12,000, तो कितना बचा हमारे पास 1,500। इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट इन परसेंट, प्रॉफिट इन परसेंट अभी हमने जस्ट करा था आपके सामने। प्रॉफिट इन परसेंट क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, इस टाइप से था। तो यहां भी यही रखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन परसेंट। प्रॉफिट इन परसेंट कैसे निकलेगा, हमारा प्रॉफिट आएगा ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस, और ये ना अगर कभी लॉस इन परसेंट भी निकाल रहे हो हमेशा लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। बस लॉस के लिए प्रॉफिट की जगह लॉस, बाकी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 100। फिलहाल तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट इन परसेंट निकालेंगे, कितना हो गया प्रॉफिट हमारा कितना है 1,500 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 मल्टीप्लाई 100। तो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से ये वाली जीरो। अब देखो हमारे पास क्या है 12, अब हमारा 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 4 जा एंड ये हो जाएगा 3 5 जा, 350 जा जाएगा 150, 3 5 जा और एक जीरो का जीरो। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारा 2 से जब कैंसिल होगा 2 2 जा एंड 2 25 जा, इस टाइप से। देखो अगर इतना अगर आपको नहीं करना है तो दिक्कत हो रही है तो ये 50 जा सिर्फ एंड नीचे आ गया था हमारा 4, 3 4 जा एंड 3, तो हम फाइनल क्या आ रहा है 50/4। इसको और कैंसिल कर देंगे, इसको और कैंसिल करा जब हमने 2 से तो कितना आ रहा है 25/2, 25/2 आया। और इसको अब हमारा परसेंट में तो आ गया फॉर्मूला, बट अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना, अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो छोड़ नहीं सकते, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 गया 2 5 जा, हमारा 12.5% प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में। तो बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें, सिंपल से क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, आशा करते हो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, उसमें सब चीजें मेंशन है हमारी। बाकी सी पार्ट कर देते हैं आपके लिए, सी पार्ट देखना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले करो ताकि हमारे पास स्पेस कम है। सी पार्ट हमारा देखो, सी पार्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड, कबर्ड दे रखा है, अभी हम आपको रीड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड कितना हो गया हमारा, कबर्ड का कॉस्ट प्राइस हमारा 2,500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड तो कितना है 3,000। देखो यहां भी हमारा उसने क्या बोला था, एक कबर्ड बाउट करिए 2,500 में और सेल कर दिए 3,000 में। तो देखो 2,500 में खरीदी है एंड 3,000 में सेल कर दी, 2,500 में खरीदी एंड 3,000 में सेल कर दी, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है 500 का, वो तो समझ में आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फाइनल आंसर हमारा सेलिंग प्राइस था 3,000
देखो ये लिखा है सेलिंग प्राइस हमारा 3000 एंड कॉस्ट प्राइस हमारा 2500। फाइनल आंसर आ गया 500। सिंपल सा। अब चलते हैं प्रॉफिट इन परसेंट। प्रॉफिट इन परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट इन परसेंट का फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट इन परसेंट का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो फाइनल आंसर प्रॉफिट कितना हो रहा है 500, तो 500 लिखेंगे। 500 कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा ये है 2500 मल्टीप्लाई 100, तो 20 से 20 और 25 टू जा 20, तो फाइनल आंसर ऊपर 20 हो रहा है, तो 20%। सिंपल सा आंसर, बहुत इजी है, बट आपको समझने पड़ेंगे क्वेश्चन हो कैसे रहे। हम तो आपको समझाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, बट आप समझने की कोशिश करें, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, बाकी कुछ आपको हार्ड नहीं लगेगा इसमें। देखते हैं इसका डी पार्ट। वीडियो हमारी लॉन्ग हो रही है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। डी पार्ट इसका हमने ए बी सी 3 पार्ट कर दिए हैं, बट अभी तक लॉस वाला केस नहीं आया। अब देखते हैं लास्ट वाला डी पार्ट में हमारा आई स्कर्ट बाउट फॉर 250 एंड सोल्ड 150। इसमें हमारा लॉस वाला केस है, जो डी पार्ट था उसमें लॉस का केस आया। खरीदा 250 में, बेच दिया 150 में, तो लॉस हुआ। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट है हमारे पास। स्कर्ट का कॉस्ट प्राइस हमारा 250 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट 150। तो लॉस हो रखा है, लॉस इज टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल अपोजिट होता है। वहां कॉस्ट प्राइस, उसमें क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब लॉस होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस पहले और सेलिंग प्राइस बाद में। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, कॉस्ट हमारी 250 की थी और सेलिंग हमारी 150 की थी, तो फाइनल हमारा लॉस हो रहा है 100 रुपीज का। लो, तो अब लॉस इन परसेंट निकालेंगे। लॉस इन परसेंट में कैसा आएगा, लॉस रखेंगे ऊपर एंड नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहना है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। कॉस्ट प्राइस नीचे मल्टीप्लाई 100, ये तो सेम फॉर्मूला, बस ऊपर लॉस आ जाएगा। लॉस निकाल के रख रखा है, तो लॉस कितना आया था हमारा 100। देखो लॉस हमारा 100 आ रखा है, 100 रखेंगे एंड नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 250 रखेंगे, 250 एंड मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0, फिर हमारा 5 से करेंगे, 5 टू जा एंड सॉरी 5 से तो जा 5 से जा रहा है, 5 टू जा एंड 5 जा, ऐसे हो रहा है। अब 5 से ऊपर कर देंगे कैंसिल, 5 टू जा 20 जा रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई 2, तो फाइनल आंसर हो रहा हमारा 40%। तो लॉस हुआ हमें 40%। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। बाकी हमने ए बी सी डी चारों पार्ट आपके लिए कर चुके हैं। वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप वीडियो पोस्ट करते करते नोट कर लेना, हमने चारों पार्ट करे हैं, चारों पार्ट को इरेज भी करना पड़ा, हमारे पास स्पेस कम था। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। धन्यवाद।